तापमान में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा की सरगर्मी भी तेज हो गई है। लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से अलग अलग बयानबाजी की जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि लोजपा रामविलास की तरफ से कल गुरुवार को कार्यकारिणी की बैठक की गई और क्या मूल मंत्र दिया गया, इन तमाम विषयों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता जी हैं शशिभूषण सर। सर, आप लोग कल कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए, क्या मूल मंत्र दिया गया आप लोग को? क्या चुनाव की तैयारी को लेकर के भी बात हुई? पहले कशिश और कशिश के दर्शकों को नमस्कार। कल हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और तमाम शीर्ष नेता मिलकर पूरे बिहार में जो अभी चुनावी सरगर्मी है उसको मद्देनज़र रखते हुए कई बिंदुओं पर बातचीत हुई। सबसे बड़ी बिंदु यह है कि हम लोग 29 जून को बहुजन भीम संकल्प समागम का एक बृहद आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन का मकसद है कि आज़ादी के बाद से बहुजन समाज, दलित समाज और जितने भी निचले तबके के लोग हैं उनको हर पार्टियां वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही। सब लोगों ने उनके साथ छलावा किया है। आज भी वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य हर चीज़ों में वो पिछड़े हुए हैं। तो इस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का और संस्थापक स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम सोच थी कि दलितों को कैसे आगे लाया जाए। बाबा साहब की जो विशेष संविधान में भी उन्होंने जोर दिया है कि दलितों की विकास कैसे हो, दलितों के विकास पर किस तरीके से काम किया जाए। कहीं न कहीं बाबा साहब की जो इच्छा थी, श्रद्धेय रामविलास जी की जो सपना है, उन तमाम चीज़ों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 29 जून को मूर्त रूप में समागम का कार्यक्रम करके दलितों को इकट्ठा कर और उन्हें हम विकास के, शिक्षा में और भी बिहार के राजनीतिक में कैसे उनकी उत्थान हो, कैसे वो लोग आगे आएं और हमारे बढ़ते हुए बिहार के विकास का हिस्सा बने। इन्हीं सब चीज़ों को हमारे समागम के कार्यक्रम में बृहद 29 जून को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात बताइए कि लगातार सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है कि आप लोग दलितों का, बहुजनों का जो बात कर रहे हैं, तो चुनाव आया है तो बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले क्यों नहीं बात कर रहे थे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा दलितों की बात करते रहे हैं। आप देखते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हमेशा दलितों के पक्ष में आवाज़ उठाते रहे और वो हमेशा उनकी एक स्लोगन भी रही कि अंधेरे में दिया जलाने चले हैं। यानी कि जो एक रूढ़िवादिता रही है, जो हमारे दलित परिवारों के साथ जो शोषण रहा है, उस शोषण पे हमेशा हमारे श्रद्धेय नेता, हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी अपनी चिंता जाहिर करते हैं और जब भी मौका मिल रहा है वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी जन जन की जो अभिलाषा है बिहार से, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने जो एक सर्वे कराई और हम लोग भी बिहार के कोने कोने में जाकर जन जन से मिलकर बातें कर रहे हैं। जनता की एक ही मांग है कि हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी बिहार में आएँ, बिहार के लिए काम करें और बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ें और हम लोगों के दुख सुख के हिस्सा बने। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए और कार्यकर्ता और बिहार वासियों के आग्रह पर 8 तारीख को जो रबना मैदान में रैली हुई है, उसमें हमारे नेता ने बिहार में विधानसभा से चुनाव लड़ने की अपनी स्वीकृति भी दी है। और जो समागम कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें एक पूरे बिहार के कोने कोने से दलित, महादलित, गरीब, अन्य कुचले वर्ग के लोग
इकट्ठा हो रहे हैं, जिसको हम लोगों ने नाम रखा है बहुजन भीम संकल्प समागम। यानी वो एक सभा नहीं है, बल्कि सभी बहुजन समाज के जुड़े तमाम लोगों को एक समागम के बीच उनको सम्मान देने का और उन्हें बताने का कि आप आज़ादी के बाद जो भी पार्टियां आई, जो आपके साथ सिर्फ वोट लेने के लिए छल किया, अब आप उससे बाहर निकलें और आप लोग अपने अधिकार को समझें और जिन जिन सुविधाओं से, मिलने वाली सेवाओं से आप वंचित हैं, उस सेवा को, उस सुविधा को बढ़ते हुए बिहार में आप कैसे लें, इस तमाम बिंदुओं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे। आपको नहीं लगता है सर कि आप खुद अपने ही एनडीए में रहते हुए सरकार पे सवाल उठा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल, जिसकी भी सरकार रही हो, महादलितों की वोट लेने की काम किए हैं, तो आप तो सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में आप भी रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई है। वर्तमान में निश्चित तौर पे सर्वजाति, सर्वधर्म, सर्वदल पर काम हो रहा है। हमारा बिहार या हमारा देश विकसित देश और विकसित बिहार बन रहा है, लेकिन अभी भी दलित वर्ग बहुत पिछड़े हुए हैं। आप शिक्षा में चले जाइए, बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है। जो भी बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको पेंशन नहीं मिलता है। अन्य बिहार में जो सुविधाएं या केंद्र सरकार ने इन लोगों के लिए जो सुविधाएं मुहैया कराई है, उन सुविधाओं से भी वो उपेक्षित हैं। उनको अभी भी बहुत सारी सुविधाओं से वो दूर रह रहे हैं, नहीं पहुंच हो पा रही है। समागम के जरिए हम लोग इन सब बातों को, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राजगीर में होगा जी, ये 29 जून को राजगीर में एक बृहद सभा के रूप में इसकी आयोजन की जा रही है। चलिए, सवाल जो बिहार की जनता जानना चाहती है वो आपको बताना पड़ेगा कि बिहार की जनता कह रही है कि क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार में आ रहे हैं। ये तो लगातार सवाल उठ भी रहा है और लगातार वो अब समागम कर रहे हैं या अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए पर कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। जीतन राम मांझी घबराए हुए हैं, कह रहे हैं कि हम मांझी के नेता हम हैं। तो अब बताइए कि दलितों के नेता कौन? देखिए, स्पष्ट कर दूं कि इस वक्त हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी अब पूरे बिहार के जन जन के नेता बन चुके हैं। वो हर जाति, हर धर्म, हर उम्र के महिला पुरुष सभी के दिल में बसने लगे हैं। आज यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ जाता है। उनकी विचारों को, उनके वाणी को सुनने के लिए लोग, चाहे प्रचंड गर्मी हो या बरसात का मौसम हो, निरंतर खड़ा रहते हैं कि हमारे नेता आएंगे, और उनकी बातों को सुनते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। जो दर्शक हैं, जो जनता है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान देखती है, कहीं न कहीं हमारे नेता के लोकप्रियता अब सर चढ़ के बोलने लगा है। मांझी जी हमारे नेता के उभरते हुए और बिहार के जनमानस के बीच जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उससे वो असहज हो गए हैं, घबरा गए हैं। और हम कार्यकर्ता और बिहार की जनता एक स्वर से बोलती रही है, हमारे नेता को बिहार की राजनीति करनी चाहिए और उन्हें मुख्यमंत्री का पद भी संभालना चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन हमारे नेता यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी हमारी वैकेंसी नहीं है और हम लोग नीतीश जी के सानिध्य में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारे भावी मुख्यमंत्री वही होंगे। तो हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और हम लोग उसी अनुशासन में काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों के मन की बात पूछिएगा, जनता के मन की बात पूछिएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो सवाल तो यही उठ रहा है, आप कह रहे हैं कि हम अनुशासन के साथ एनडीए में हैं, और मांझी जी आज से 3 रोज पहले उन्होंने यही कहा कि आप शक्ति प्रदर्शन आरा में दिखाएं, वहां से घोषणा कर रहे हैं कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये बताइए कि एनडीए में क्या सीट शेयरिंग को लेकर के अभी बात तक नहीं हुई है? आप 243 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मांझी जी तो सीट भी नहीं मांगे अभी तक। बातों को तोड़ मड़ोड़ के रखी जा रही है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है
कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी कल की बैठक जो हुई है, उस बैठक में भी कही गई कि हम 243 सीटों पर अपनी मजबूती बनाएंगे। तो हमारी जो अभी जनाधार है, हमारे नेता के प्रति बिहार के जनता की जो विश्वास है, अगर हम 243 सीटों पर मजबूती के साथ दिन रात कठोर मेहनत करके और काम कर रहे हैं, और अगर 243 सीटों पर हम अपनी मजबूती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह कोशिश तो निश्चित तौर पे गठबंधन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। लोजपा रामविलास के आप कर्मठ सिपाही हैं, अब आप ही बता दीजिए कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में जब बैठक होगा, सीट शेयरिंग की बात होगी, तो आप लोग कितनी सीट मांग कर रहे हैं, कितनी सीट की बात? हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और हमारे शीर्ष नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बैठक लगातार चल रही है। हम लोग या जनता एक स्वर से मांग कर रही है कि हम लोग को अधिक से अधिक सीट मिले, क्योंकि हमने एमपी के चुनाव में 100% अपनी स्ट्राइक रेट दे चुके हैं और विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट देने जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन में अधिक से अधिक सीट मुहैया कराती है तो हम जीत कर गठबंधन का हाथ मजबूत करेंगे। अगर ज़्यादा सीट नहीं मिली तो क्या होगा? क्या अलग से आप अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन अभी तक हम गठबंधन के साथ मजबूती से बने हुए हैं। तो देखिए, बिहार का जनता का मूड क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लोजपा रामविलास के प्रवक्ता शशिभूषण प्रसाद ने बात बेबाक तरीके से रखी है, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि लोजपा रामविलास को ज़्यादा सीट चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय में चिराग पासवान को 5 सीट मिला और 5 सीट चिराग पासवान के खाते में रहा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाए कि भले चिराग पासवान की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन एनडीए में अभी से ही खलबली मच गई है कि चिराग पासवान कितनी सीट पे मानेंगे। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या चिराग पासवान बिहार के सीएम बनने के लिए बिहार की राजनीति करने आ रहे हैं, या बिहार की जनता को, महादलित को या बहुजन समाज को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोजपा रामविलास के प्रवक्ता ने हम लोगों से बात किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद नीरज जी, आपको भी। प्रदीप कैमरामैन के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना।